नमस्कार। 13 जनवरी 2026 से भारत की हायर एजुकेशन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी कुछ ऐसे नए नियम लेकर आ रहा है जो कैंपस लाइफ को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये नए नियम हैं क्या और ये इतने ज़रूरी क्यों हैं। ये जो शब्द हैं ये सीधे ऑफिशियल गज़ेट नोटिफिकेशन से लिए गए हैं और असल में यही इन नए नियमों की बुनियाद हैं। ये नियम 2012 के पुराने नियमों की जगह लेंगे और इनका मकसद एकदम साफ है, हमारे कैंपसों से हर तरह के भेदभाव को जड़ से मिटाना। तो सवाल ये है कि ये नियम काम कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब भारत के हर विश्वविद्यालय और कॉलेज की ये एक कानूनी जिम्मेदारी होगी कि वो एक्टिव होकर समानता को बढ़ावा दे। और हाँ, ये सिर्फ कोई सलाह या सजेशन नहीं है, ये एक अनिवार्य आदेश है। इस डॉक्यूमेंट का सेक्शन 2 साफ साफ बताता है कि इसका मेन गोल क्या है, भेदभाव को पूरी तरह खत्म करना और सभी के लिए एक इंक्लूसिव माहौल बनाना। इसका मतलब ये है कि छात्रों से लेकर शिक्षकों और बाकी स्टाफ तक हर किसी को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जगह मिलनी चाहिए। अब देखिए, कोई भी एक समान व्यवस्था बनाने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका मतलब क्या है। तो चलिए देखते हैं कि इन नियमों में कुछ ज़रूरी शब्दों को कैसे डिफाइन किया गया है। भेदभाव की जो परिभाषा दी गई है वो सिर्फ खुलेआम होने वाले पक्षपात तक ही सीमित नहीं है। इसमें वो सभी एक्शंस शामिल हैं, चाहे वो साफ साफ किए गए हों या छिपे हुए हों, जो शिक्षा में बराबरी के मौके को रोकते हैं या जो ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ हों। और समता यानी इक्विटी, इन रूल्स के हिसाब से इसका मतलब है एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करना, मतलब सभी को समान अवसर और अपने अधिकारों तक पहुंच सुनिश्चित करना। ये एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जहां हर किसी को उनका बैकग्राउंड चाहे जो भी हो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का मौका मिले। ये सब सिर्फ कागजी नियम नहीं है, इन्हें लागू करने के लिए पूरा एक सिस्टम बनाया जा रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन नियमों को जमीन पर उतारने के लिए संस्थानों को असल में क्या-क्या करना होगा। तो सवाल उठता है कि इन नियमों को लागू करने के लिए कैंपस में कौन से नए स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे। चलिए जानते हैं कि ये क्या है और ये कैसे काम करेंगे। हर इंस्टीट्यूट में एक समान अवसर केंद्र यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना अब जरूरी होगा। ये समझिए कि ये इक्विटी से जुड़ी हर चीज का सेंट्रल हब होगा। ये वंचित समूहों के लिए नीतियां बनाने से लेकर छात्रों को गाइडेंस और काउंसलिंग देने और शिकायतों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाए रखने तक सब कुछ संभालेगा। और इस सेंटर को मैनेज कौन करेगा? इसके लिए एक समता समिति यानी इक्विटी कमेटी होगी। इसकी अध्यक्षता इंस्टीट्यूट के हेड करेंगे और इसमें शिक्षक, कर्मचारी, छात्र और सिविल सोसाइटी के सदस्य भी शामिल होंगे ताकि हर किसी का नजरिया फैसलों में शामिल हो सके। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। एक पूरा मल्टी लेयर्ड सपोर्ट नेटवर्क बनाया जा रहा है। सेंटर की मदद के लिए समता समूह होंगे जो मोबाइल यूनिट्स की तरह कैंपस की संवेदनशील जगहों पर नजर रखेंगे। और समता दूत हर डिपार्टमेंट और हॉस्टल में मौजूद रहेंगे जो जमीनी स्तर पर एक सुरक्षित माहौल बनाने में मदद करेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि भेदभाव की कोई घटना हो भी जाती है, तो फिर क्या? उसके लिए भी इन नियमों में एक बहुत ही साफ और स्टैंडर्ड प्रोसेस बताया गया है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही क्लियर और टाइम बाउंड है। देखिए, शिकायत दर्ज करने के 24 घंटे के अंदर कमेटी को मिलना होगा, फिर 15 वर्किंग डेज में जांच रिपोर्ट देनी होगी और उसके 7 वर्किंग डेज के अंदर इंस्टीट्यूट के हेड को एक्शन लेना होगा। हर कदम के लिए एक तय समय सीमा है ताकि मामलों का निपटारा जल्दी और निष्पक्ष तरीके से हो। लेकिन अगर कोई इंस्टीट्यूट इन नियमों को नहीं मानता है तो क्या होगा? आपको बता दें कि इन नियमों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इन्हें लागू करवाने के लिए बहुत सख्त प्रावधान हैं। सिर्फ इंस्टीट्यूशन लेवल पर ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर भी निगरानी होगी। यूजीसी एक राष्ट्रीय स्तर की कमेटी बनाएगा जो ये देखेगी कि सभी संस्थान इन नियमों को ठीक से लागू कर रहे हैं या नहीं। तो मतलब जवाबदेही हर स्तर पर तय की गई है। और जो संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके लिए अंजाम काफी गंभीर हो सकते हैं। उन्हें यूजीसी की योजनाओं से बाहर किया जा सकता है, डिग्री देने से रोका जा सकता है और यहां तक कि उनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। तो कुल मिलाकर सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ दिशा निर्देश नहीं है, ये बाध्यकारी नियम हैं जिनकी अपनी एक साफ प्रक्रिया है और पालन ना करने पर गंभीर परिणाम भी हैं। ये पूरे देश के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए एक समान और अनिवार्य ढांचा तैयार करते हैं। और आखिर में ये बड़ा सवाल बचता है,
क्या ये नया और इतना कॉम्प्रिहेंसिव ढांचा हमारे कैंपसों को सच में इंक्लूसिव बनाने में कामयाब होगा? ये निश्चित रूप से सही दिशा में एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कदम है, और अब इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे लागू कैसे किया जाता है।